आज हम बताएंगे 2019 की फिल्म सोल्जर बॉय की कहानी। यह कहानी 1940 के दशक की है, द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर II के समय की। फिल्म की शुरुआत एक छोटे से लड़के सेर्गेई अल्योशकोव से होती है। वह पेड़ पर बैठा आसमान और प्रकृति को निहार रहा होता है, जबकि उसकी माँ नदी के किनारे कपड़े धो रही होती है। उसका बड़ा भाई पीटा पास में मछली पकड़ रहा होता है। तभी अचानक एक दुश्मन हवाई जहाज वहां आता है और गोलियां बरसाने लगता है। माँ दोनों बेटों को छिपने के लिए कहती है, लेकिन नन्हा सेर्गेई अपनी गुलेल से दुश्मन विमान पर निशाना साधता है और चमत्कारिक रूप से वह विमान गिर जाता है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी माँ और भाई दोनों मारे जा चुके होते हैं। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। उसकी आंटी अनीशा आती है। वो डरी हुई बताती है कि अब उसके परिवार में कोई नहीं बचा। अगर दुश्मन सैनिकों को पता चल गया कि वह उसकी बहन का बेटा है तो वे उसे भी मार देंगे। इसलिए वह तय करती है कि दुनिया के सामने कहेंगी कि यह बच्चा उनका बेटा है। लेकिन इससे पहले कि वे भाग पातीं, जर्मन सैनिक गांव पर हमला कर देते हैं। अनीशा उसे खिड़की से बाहर निकालकर बचाती है, लेकिन खुद गोली खा लेती है। डरा हुआ छोटा सेर्गेई जंगल की ओर भागता है, अकेला, भूखा और इस उम्मीद में कि शायद उसकी माँ लौट आएगी। कई दिन बिना खाना और पानी के गुजारने के बाद वह एक नदी के किनारे बैठा पानी पी रहा होता है। तभी सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। वह सांप के पास छिप जाता है ताकि उसे कोई देख न सके। जब दुश्मन चले जाते हैं तो वह उनके छोड़े हुए कैंप से थोड़ा खाना उठा लेता है, लेकिन कमजोरी से गिरने लगता है। बारिश में भीगता हुआ वह बेहोश हो जाता है। तभी दो रूसी सैनिक उसे पाते हैं और कैंप में ले जाते हैं। वहां उसका इलाज होता है। कैंप के कमांडर केनेत्सोव उसे अपनाते हैं और उसकी देखभाल के लिए नर्स काट्या को कहते हैं। सेर्गेई जल्दी ही सबका दिल जीत लेता है। वह बहादुर है, जिज्ञासु है और सच्चे सैनिक जैसा बनने का सपना देखता है। वह अपनी पेट पर टैंक की तस्वीर बनाकर खेलता है और नकली बंदूक से गोली चलाने की एक्टिंग करता है। कमांडर पहले तो सोचते हैं कि बच्चा युद्ध में नहीं रह सकता, उसे अनाथालय भेज देना चाहिए। लेकिन पूरे कैंप के सैनिक सेर्गेई से इतना जुड़ जाते हैं कि वे उसे उम्मीद का प्रतीक मानने लगते हैं। सेर्गेई सभी घायलों का मन बहलाता है, उन्हें पानी देता है, उनके लिए गाना गाता है और उनके परिवार के पत्र पढ़ने का नाटक करता है, क्योंकि वह पढ़ना नहीं जानता। पर उसकी मासूम बातें सबके चेहरे पर मुस्कान ला देती है। धीरे धीरे कमांडर खुद भी उससे पिता जैसा रिश्ता महसूस करने लगते हैं। वे अनाथालय भेजने का आदेश फाड़ देते हैं और उसे औपचारिक रूप से अपनी यूनिट का सबसे छोटा सैनिक बना देते हैं। अब सेर्गेई के पास नई वर्दी, नए जूते और नया हौसला होता है। कमांडर उसे कहते हैं, एक असली सिपाही की तरह तैयार हो जाओ। सेर्गेई मैच की तिल्ली जलाकर टाइम देखकर वर्दी पहन लेता है। तभी अचानक दुश्मनों का हमला होता है। कमांडर केनेत्सोव उसे बचाने के लिए कहते हैं कि उसे शेल्टर में भेज दो। लेकिन जब गोलियां चल रही होती है, तब सेर्गेई फिर से मदद के लिए भाग जाता है। वह घायल सैनिकों को पानी देता है और उनका हौसला बढ़ाता है। उसकी मासूम आवाज पूरे कैंप को शांत कर देती है। एक दिन कमांडर को आदेश मिलता है कि वे आगे बढ़े। रास्ते में वे एक किसान के घर में रुकते हैं, जहां एक जर्मन बम घर की छत में फंसा होता है। पूरी टीम मिलकर उसे सुरक्षित निकालती है। फिर वे आगे बढ़ते हैं। सेर्गेई ट्रक में बैठा होता है, तभी एक जोरदार धमाका होता है। उन्होंने माइनफील्ड में प्रवेश कर लिया था। उसका करीबी दोस्त रज़ो वहीं मारा जाता है। सेर्गेई सदमे में होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। जब वे नए कैंप पहुंचते हैं तो उसे सैनिकों की यूनिफॉर्म चेक करने का काम दिया जाता है। कुछ दिनों बाद रात में कमांडर उसे बताते हैं कि अब उसे भी गार्ड इंसिग्निया यानी बहादुरी का सम्मान मिलने वाला है। दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी एक और बम गिरता है और कमांडर मलबे में दब जाते हैं। सेर्गेई पूरी ताकत से उन्हें निकालने की कोशिश करता है, पर अकेले नहीं निकाल पाता।
साथ ही सैनिकों की मदद से कमांडर को बचा लिया जाता है। कुछ समय बाद कमांडर ठीक हो जाते हैं और युद्ध फिर शुरू हो जाता है। और फिर आता है 1943, जब छोटे सेर्गेई अल्योशकोव को दुनिया का सबसे कम उम्र का सैनिक घोषित किया जाता है। उसे उसके साहस और देशभक्ति के लिए मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है। फिल्म का अंत होता है एक दिल छू लेने वाले दृश्य से। एक छोटा बच्चा जिसने अपने परिवार को खोया पर अपने हौसले से पूरी सेना को जीने की वजह दी। सोल्जर बॉय, एक बच्चे की कहानी जिसने युद्ध के बीच भी इंसानियत और उम्मीद को जिंदा रखा।